हेलो, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं बीइंग इन्फिनिटी। तो चलिए हम हमारा लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि था मिलियनर फास्टलैंड का बुक रिव्यू। तो इससे पहले हमने ना स्लो लेन कवर किया है, उसको पूरा कवर नहीं हुआ था हमारा, तो अब आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। और फास्ट लेन भी देखा जाएगा तो हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। ये एक इसका एक वीडियो अलग, दो सेपरेट वीडियोस कर दूंगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप वो बुक पढ़ लो। और देखो नेट पे कुछ 60-70 पेजेस तो ऑलरेडी हुए हुए उसके, तो वो तो एटलीस्ट पढ़ लो। उसके बाद आपको अच्छा लगा तो और पढ़ लेना। और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उससे एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो बुक रीडिंग एक एक लॉन्ग टर्म हैबिट के जैसा आप बनाओ, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। जब से मैंने बनाया है ये हैबिट, तब से मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या क्या चेंजेस आए मेरे लाइफ में। तो इट हैज न्यूमरस बेनिफिट्स सच एज कि आपका माइंड का सोचने का जो पावर है वो बढ़ जाता, मतलब आप ना अलग अलग वेज में सोच पाते हो। और उसके अलावा मेन बात बताऊं ना, तो आपको एक उस बंदे का पर्सपेक्टिव मिलता जो कि ऑलरेडी कुछ उसने अच्छा सक्सेस या कोई फील्ड में कोई महारत हासिल हासिल की हुई है। तो समझ लो उसको पूरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो एक बुक के अंदर में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कभी एक बार ना बुक लिखने के बारे में सोचो कि कोई बुक लिखता कैसे होगा कोई राइटर। तो अब मैं क्योंकि राइटर हूं, मैंने लिखने का किया है कोशिश, और इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट बिकॉज मतलब बहुत सारे आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं बीच बीच में। उसके अलावा इट गेट्स डिफिकल्ट कि उतना मेमोरी, मतलब जो एक बुक होती है ना उसमें एक राइटर बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो अगर और उसका अगर कोई ऐसी वेल्थ टाइप की बुक है तो ये तो पढ़नी ही चाहिए। तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक। और पहले आप इसका ये तो देख ही लो एटलीस्ट प्रीव्यू। और ये वीडियोस, ये जो मेरी कंटेंट की समरी है या रिव्यू है, जो भी बोलो इसको, तो ये अगर आप बुक पढ़ने के बाद में आप सुनोगे ना इसको, तो और ज्यादा मजा आएगा आपको। क्योंकि फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर मैं थोड़ी और कमेंट्री करूं, मतलब एक और ज्यादा आपको मैं, क्योंकि मैं सिर्फ इस बुक के बारे में पढ़ रहा, तो ऐसा नहीं कि मैं यही बारे में बोलूंगा। मैं और भी जो मेरी बुक्स है, जो मैंने और नॉलेज गेन करी है उसके बारे में, मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं बीच में। तो बोलने का मतलब है कि एक डिस्कशन टाइप में अपन कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बस रिव्यू दे रहा, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्लो लेन बात चालू था हमारा। अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो पहले देख लो। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एकदम क्विक में बोलना है तो वेल्थ के 3 रास्ते हैं। वेल्थ अगर एक रोड ट्रिप है तो उसके 3 रास्ते हैं। एक है अपना साइड वॉक, जिसमें एकदम ही आप साइड में रास्ते पे चल रहे हैं। एक है स्लो लेन, यानी कि आपके पास एटलीस्ट गाड़ी है, मतलब सादी कोई बाइक टाइप है, और वो आप या बाइक नहीं तो फिर कार भी है, लेकिन वो एकदम बोगस वाली कार है, टाटा नैनो टाइप से। तो वो आप, इसलिए आपका लेन भी उसमें स्लो लेन है। और फिर फास्ट लेन, तो फास्ट लेन में फिर आपकी मर्जी, आपको कितना फास्ट जाना है, लैम्बोर्गिनी में जाना है, फरारी में जाना है, या बुगाटी में जाना है, मतलब वो फिर आपकी चॉइस है। या मान लो आपने कोई नया ही निकाले टेस्ला में जाना है आपको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसने इजी टू अंडरस्टैंड वे में पूरा वेल्थ कैसे काम करता वो अपने को समझाया हुआ है, यानी पैसे कैसे काम करती। पैसों का एक बात समझने वाली ये है कि हम क्या सोचते हैं पैसों के बारे में। इट इज वेरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाउ मच वी आर अर्निंग, हाउ मच वी विल अर्न इन फ्यूचर, और कितना और उसके साथ एक रिलेशनशिप वो कैसी है अपनी, डेट डिटरमाइंस एवरीथिंग। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर मनी के साथ रिलेशनशिप सही है ना अपनी, तो फिर अगर अभी अपने पास पैसा नहीं है मान लो,
इन केस अगर अभी आपके पास में पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मनी के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छी रही ना, तो फिर आप एक हैप्पी स्टेट में होगे। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ मनी। तो ये बुक वही है कि आपके मनी के साथ में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। तो चलो पहले वाले इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो स्लो लेन का कैसा था कि हाँ, मैं उसका प्लान क्या है कि मैं जॉब करूंगा, मैं जॉब में 30-40 साल दूंगा, और फिर उसमें से जो मैं कुछ पार्ट सेव करते रहूंगा, उसको इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा, और फिर एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, ये उसका एक रोड मैप है। तो ये राइटर क्या बोल रहा है, एमजे डीमार्को, कि लाइफ डज नॉट बिगिन ऑन फ्राइडे नाइट एंड एंड ऑन मंडे मॉर्निंग। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट है ना, यही बोगस है इसके हिसाब से और मेरे भी हिसाब से। क्योंकि देखो, अपना जिंदगी में 80% टाइम अपन काम करते रहते हैं। देखो सुबह क्या उठना, नहाना धोना, रात में खाना पीना करना, बाकी टाइम वर्क, और थोड़ा सैटरडे संडे थोड़ा अपन ब्रेक देते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि यानी इसका मतलब क्या हो रहा, जो कि इसने भी वही बोला, उसको ही मैं थोड़ा अपने वर्ड्स में बोल रहा हूं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि ये सैटरडे संडे के लिए जो भी मतलब स्लो लेन पे है, सैटरडे संडे के लिए वो अपना मंडे टू फ्राइडे सेक्रीफाइस कर रहा। यानी किस वे में बोले तो कि वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते लोग, तो ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों करना क्रिएट कि वर्क लाइफ में बैलेंस हो। यानी कि आप जो मंडे टू फ्राइडे है आपका, वो क्या सिर्फ उस सैटरडे और संडे के लिए ही है? मतलब उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो अगर तो ऐसा है कि हाँ, वो सिर्फ आपको ताकि सैटरडे संडे में आप मस्ती कर सकेंगे, या जो भी XYZ आपको करना है वो कर सकेंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे सकेंगे XYZ। तो अगर सैटरडे संडे के लिए ही करना है वो, तो फिर ये घाटे का सौदा है ना। यानी कि आपने तो ज्यादा टाइम अपना दिए और उसमें आपको कम टाइम मिला। तो या तो फिर तो ऐसा होता कि आप सिर्फ एक ही दिन काम कर रहे हैं और आपको 4-5 दिन फ्री मिल रहा, तो ये बढ़िया बात है ना। अभी क्या हो रहा कि मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं और सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी है, तो फिर ये सौदा, ये डीलिंग अच्छी है क्या? मतलब अब मैं बनिया हूं, तो बनिया दिमाग से सोचो, ये ट्रेड सही, ये ट्रेड आपको जम रहा है क्या, पट रहा है क्या ये ट्रेड? तो हाँ, या तो फिर तो अगर ऐसी जॉब है कि हाँ मतलब आपको बहुत कम टाइम काम करना पड़ रहा है, उसमें बहुत पैसा कमा रहे, तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड। अगर वैसा नहीं है तो फिर हमको हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी ना। तो चलो हम आगे डिस्कस करते क्या बोला है इन्होंने। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बॉर्न एंड ब्रेड इन द स्लो लेन। तो ये जो एक मतलब फ्राइडे को लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि फ्राइडे आ गया तो छुट्टी है। तो ये स्लो लेन का ही एक सेइंग है, ऐसा ही बोल रहा है। फॉर मी एवरी डे इज अ सैटरडे बिकॉज आई हैवंट सोल्ड ऑफ मंडे थ्रू फ्राइडे। उसके लिए रोज ही अच्छा वैसा दिन है। तो ऐसा अपने को एम करना है ना सब लोग को। तो आई कंप्लीटली एग्री विथ हिज पॉइंट। तो फ्राइडे इवनिंग इज सेलिब्रेटेड बिकॉज, और अब देखो इसमें क्या है, प्रॉपर डायलॉग वगैरह है। ये जो बुक है ना, ये बुक आप पढ़ोगे ना तो प्रॉपर ऐसा डायलॉग हो रहा है कि उसमें वो अपने फ्रेंड के साथ में कन्वर्सेशन बता रहा, यानी बुक में ही आपको ज्यादा मजा आएगा। इसको तो अपन ऐसा समझो कि बस ऐसी ये शॉर्ट समरी है। और चलो फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। फ्राइडे इवनिंग इज सेलिब्रेटेड बिकॉज people are rejoicing over the dividends of their trade. 5 days of work bondage exchange for 2 days of unadulterated freedom. Saturday and Sunday is the payment for Monday through Friday. Friday evening symbolizes the emergence of that payment. Freedom for 2 days.
द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ मंडे थ्रू फ्राइडे इज द रीजन थैंक यू इट्स फ्राइडे एग्जिस्ट ऑन फ्राइडे पीपल आर पेड फ्रीडम इन द करेंसी ऑफ सैटरडे एंड संडे। कितनी बोगस बात है ना ये, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। अपन को ये कहीं ना कहीं एक हार्श ट्रूथ बता रहा है अपने को कि अपन मंडे टू फ्राइडे अपना फ्रीडम अपना दे रहे ताकि अपने को सैटरडे और संडे फ्रीडम मिल पाए। एक ये उसके फोरम मेंबर था, तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। In the quest of becoming wealthy, my life has become quite uncomfortable. It all started 5 years ago when I had nothing. I had turned 30 years old and I thought that living paycheck to paycheck was no way to live at all. I made a vow to myself that I would become wealthy. In order to do this, I took on a second job and saved all of the money from that job while I used the money from the first job to pay for my living expenses. Basically, the last 5 years of my life has been such in order for me to save money. ये उसका एक्सपीरियंस कैसा था लास्ट 5 साल का कि पेचेक टू पेचेक रहो एकदम छोटे से कमरे में, एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, उसको ऑलमोस्ट एवरीडे काम करना पड़ता, ऑफ डे कोई भी नहीं मिलता, बाहर खाना ही नहीं जाता हो ज्यादा, कोई अच्छी चीजें नहीं खरीदता हो खुद के लिए, और कभी भी ऐसे ज्यादा बाहर नहीं जाता। फिर उसने कोई दूसरी जॉब लिया विथ माई इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल आई हैव मैनेज टू सेव अबाउट 50,000 इन 5 years। उसने 50,000 रुपए बचा लिया ये करके, ये अच्छी बात है। अब देखो ये कितना बोगस हुआ। इट वुड हैव बीन मोर बट आई लॉस्ट अ गुड $30,000 व्हेन आई इन्वेस्टेड राइट बिफोर द डाउ हिट इट्स पीक in October of 2007. I have reached a breaking point. 5 years is a long time to live in a room no bigger than a jail cell. The jobs are mind numbing. I feel like my life is a prison. I have a good lifestyle for saving money, but at the expense of my mental sanity and happiness as a human being, I just feel like I can't live like you. वो बोल रहा है कि वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया इस टाइप के जॉब से। उसको लगता कि एक जेल है लाइफ। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है आपकी जॉब में? तो अगर ऐसा तो लगता है तो उसका सॉल्यूशन है, होप है, बिल्कुल भी ऐसा हिम्मत नहीं हारने का। एक जब अपना स्ट्रेटेजी एक माइंड के लेवल पे अपन समझते चीजों को, तो फिर अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती। द स्लो लेन प्लान फोर्सेस द नाउ फॉर अ फेंट प्रॉमिस ऑफ अ वेल्दी फ्यूचर। वो बोल रहा है कि अभी को गिरवी रख के आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं, और ये कंपैरेटिवली तो बेटर ही है, ये मत समझो आप, क्योंकि साइड वॉक के पास तो कोई प्लान ही नहीं है। साइड वॉक तो बस जैसे हो रहा वैसे लाइफ मेरे को जहां लेके जा रही मैं लेके जा रही। इसके पास एटलीस्ट कुछ प्लान तो भी है, लेकिन फिर भी ये इतना माहौल प्लान नहीं है। तो समरी, द स्लो लेन इज नेचुरल कोर्स करेक्शन फ्रॉम द साइड वॉक इवॉल्विंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Wealth is the best experience when you are young, vibrant and able, not in the twilight of your life. वही जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि अपने को अभी जल्द से जल्द अमीर होना है। इसका जो प्लान है ये बहुत टाइम लगता सक्सेड होने को। मंडे टू फ्राइडे ये पेचेक है, सैटरडे संडे के लिए। डिफॉल्ट रिटर्न ऑफ योर टाइम इन द स्लो लेन इज नेगेटिव 60%। ये निगेटिव में है, यानी अगर एक लाइफ को एक ऐसा प्रॉपर बिजनेस व्यू में देखा कि मतलब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके टाइम और एनर्जीज का, तो ये बोल रहा है नेगेटिव 60% रिटर्न इसका। अब ऑब्वियसली ये मेजोरिटी की बात हो रही, ये ऐसी नहीं बात हो रही कि सब लोगों का ऐसा है। ऑब्वियसली एक्सेप्शनल जॉब्स आर ऑलवेज देयर, जिसका बहुत ज्यादा अच्छा पेमेंट है या जो काम को अपने बहुत ज्यादा एंजॉय करके कर रहा, तो फिर उसके लिए तो वो अच्छी बात है ना। द प्रीडिस्पोज्ड डेस्टिनेशन ऑफ द स्लो लेन इज मीडियोक्रिटी। लाइफ इजंट ग्रेट बट इट इजंट सो बैड इधर। तो ये बोल रहा है कि ये जो स्लो लेन वाले हैं ना, ये मीडियोकर लाइफ जी रहे। और कमेंट में बताओ मेरे को कि ये बात सही है कि नहीं है। एकदम अपने को देखो, सच अपने को
लेके जाएगा ग्रेटनेस की तरफ। जितना अपन सच बोलते जाएंगे ना अपने आप से, बाकी लोगों से, देखो अपने आप को डिसीव करना तो इजी है कि हाँ नहीं अच्छा ही चल रहा, मेरा लाइफ तो बहुत बढ़िया है। अरे अगर खराब चल रहा तो बोलो ना खराब चल रहा है, तभी तो इम्प्रूवमेंट की चांस है, वरना तो फिर ठीक है। मतलब अगर काटना ही है जिंदगी को तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन अपने को जीना है ना एकदम फुल, मतलब जो पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम वो अचीव करनी है ना, तो फिर अपने को अपने करंट सिचुएशन का करेक्ट असेसमेंट चाहिए, तभी अपन उसमें चेंजेस ला सकेंगे। तो अगर किसी की लाइफ, अगर आपकी लाइफ प्रिजन जैसी है, मतलब आपका जो जॉब है, तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको नोट डाउन करो कि हाँ ऐसा है और मैं क्या एक्शन लूंगा जिसके थ्रू मेरे को डिजायर्ड लाइफ जैसी चाहिए वैसी मिलेंगी। अगर डिजायर्ड लाइफ है ही नहीं कोई, तो फिर तो जैसी है वैसी कंटिन्यू रहेंगे। द क्रिमिनल ट्रेड योर जॉब बाय वर्किंग faithfully 8 hours a day. You may eventually get to the boss and work 12 hours a day. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये इसके हिसाब से तो जो बॉस है वो भी ऐसे ही टाइप का है। अब उसका क्या पॉइंट है वो मेरे को अभी एकदम ख्याल में नहीं आ रहा। चलो हाँ, मेन क्या इसके उसने क्रिटिसिज्म करे हुए है वो अपन डिस्कस करते हैं कि आप आपका टाइम ट्रेड कर रहे हैं, यानी आपके टाइम जितना, आपका टाइम एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। यानी कि क्या कि टाइम के बदले में आपको पैसा मिल रहा, तो उसका पैसा आपका फ्री टाइम मिल रहा है आपको उसमें पैसे से। तो बोलने का मतलब है कि टाइम को कैसे हमने यूज करना ताकि वो हमको बहुत ज्यादा रिटर्न दे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने अभी टाइम लगा के कोई डिस्कवरी किया, तो वो उसको कितना आगे तक का रिटर्न देगा, बल्कि और एज कंपेयर टू अगर जो आप काम कर रहे हैं वो काम अगर सिर्फ उसका पे ऑफ सिर्फ आपका अगर मनी के टर्म्स में ही है, तो फिर यानी कि ये आपका जो टाइम है वो उसका और क्या यूटिलाइजेशन हुआ। आप एकदम पॉइंट समझने वाली चीज है ये कि हमको अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना है कि उसका मैक्सिमम रिटर्न मिले हमको। यानी एकदम ऐसे चीजें करनी है जो कम लोग कर रहे हैं, तभी हम ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, या ज्यादा पैसा आएगा, या ज्यादा फ्री टाइम आएगा, जो भी आपके ड्रीम्स है। तो पैसे टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, अब ये बोल रहा है कि कौन सा एक्सपीरियंस अपने को ज्यादा काम में आएगा। इसका सेकंड क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म था कि ट्रेड टाइम इज टू ट्रेड लाइफ, सेकंड क्रिटिसिज्म है लिमिटेशन ऑन एक्सपीरियंस। तो ये बोल रहा है कि हाँ, 1 year your skill set has value, the next it doesn't. After the initial learning experience, the job becomes regimented and accumulation of new knowledge creeps to crawl. A job limits learning and mutates into life's death knell, a trade of life force of for money. वो बोल रहा है कि पहले 1 आध साल आप तो नया सीखोगे, उसके बाद आपको वही काम जब रिपीट कर रहे हैं तो फिर एक ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाएगी और आप ज्यादा कुछ सीख नहीं रहे। तो ये आपके एक्सपीरियंस की लिमिटेशन है। You don't need a job to get experience. Ask yourself this: which experience is more important? The experience of a menial job designed to pay your bills, or the experience and failures of creating something that could provide you financial freedom for a lifetime without ever having a hold of a job again? वो कह रहा है कि अगर आप अपने टाइम को 2-4 साल अपने बिजनेस में दिए तो फिर आपको फेल होंगे सीखेंगे, फेल होंगे सीखेंगे, तो वो जो एक्सपीरियंस है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग शेप होंगे, उससे आपको सीखने को ही मिलेगा बहुत कुछ। और एट द एंड
अरे 8 से 10 बिजनेस, 10वां बिजनेस तो सक्सेसफुल होगा, तो आप उसको ऐसे देखो कि वो तब भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की। और आई कंप्लीटली एग्री। मतलब मेरा मेरा मानना ऐसा है कि अपन ने जॉब भी करना साथ साथ में। मैं भी खुद अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और ये मैं अपने फ्री टाइम में कर रहा। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अपन ने अपने टाइम को ऐसा यूटिलाइज करना कि उससे ग्रोथ मैक्सिमाइज हो, अपने उससे एक्सपीरियंस अपने को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि बिजनेस बनाना, ये दिस इज प्रोबेबली द ओनली सॉल्यूशन टू गेट रिच, अनलेस ऑफ कोर्स कि हाँ कोई इनहेरिटेड वेल्थ है या कोई जॉब में मान लो आप बहुत ही कोई अलग ही टाइप की जॉब है। सो दिस वाज इट। कोई कंट्रोल नहीं है आपका इसमें। देयर इज नीडर सेफ्टी नॉट सिक्योरिटी इन अ जॉब। इफ यू डोंट कंट्रोल योर फाइनेंशियल प्लान, यू डोंट कंट्रोल योर फ्रीडम। इफ यू डोंट कंट्रोल योर इनकम, यू डोंट कंट्रोल योर फाइनेंशियल प्लान। क्यों मैं बीच बीच में अटक रहा हूं? क्योंकि मैं ये डेप्थ को समझ पा रहा अभी। जैसे जब मैं वापस रीड करता ना, मेरे को और उसको डेप्थ में समझ में आता है ये बात को। दिस इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट इसको हमको, अगर इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया ना, तो फिर ये वैसे की वैसे रह जाएगा। तो मैं आपको बताते बताते मेरे को खुद को जो समझ में आ रहा, इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम शॉक टाइप सा हो रहा। शायद आपको भी ऐसा हो रहा होगा, तो आई डोंट नो। Summary: in a job you sell your freedom in the form of time for freedom in the form of money. Experience is gained in action. The environment of that action is irrelevant. Wealth accumulation is thwarted when you don't control your primary income source. तो अपना जो प्राइमरी इनकम सोर्स है वो अपने हाथ में होना चाहिए। यानी कि मान लो मार्केट फोर्सेस में कुछ हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि अपने इनकम पे असर है। यानी बिजनेस में कोई बिजनेस ओनर जो है उसके हाथ में है कि मतलब जो उस कस्टमर से ले रहा, तो वो उसमें चेंजेस कर सकता ना, क्या क्या कुछ करना है जिसके थ्रू वो अपने इनकम को बढ़ा या कम कर सकता। The slow lane, why you aren't ready. Somebody should tell us right at the start of our life that we are dying. Then we might live life to the limit every minute of every day. Do it. I say, whatever you want to do it now. There are only so many tomorrows. Michael Landon. अब देखो ये ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपन एक एक पूरा कंटिन्यू करते रहेंगे ना। मैं एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आप भी शायद बोर हो रहे होंगे। तो चलो मेन आइडिया डिस्कस कर लेते हैं हर एक चैप्टर्स की। तो ये क्या बोल रहा है कि हमने पहले ही अपने को इसमें बता देना चाहिए कि यार अपन मरने वाले हैं। ये पॉइंट शायद पहले भी डिस्कस हुआ था अपने एक वीडियो में। तो ये समझो आप कि अपन मरने वाले हैं। अब मरने के बाद क्या होता है दैट्स अनदर टॉपिक, लेकिन अपन मरने वाले हैं। तो लाइफ को जीना है प्रॉपर, और जो भी कुछ कर सकते हो करना है। यानी दिस शुड लिट अप अ फायर इन योर एस दैट ओ फक आई एम गोना डाई and I want to live fully, so I need to do things right now which is in best interest of myself and my surroundings, जो भी आपके values होंगे उसमें। if the slow lane is your plan you will never get rich, ऐसा इसका बोलना है। time has no leverage। फिर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया। वो बोल रहा है कि वो स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड, इससे आप अपने वेल्थ को ज्यादा एकदम फास्ट एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो इसका सीधा फायदा क्या है, इसका बोलने का मतलब क्या है कि आप पहले कमाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करो। आप उसको अपने वेल्थ जनरेशन के लिए मत सोचो। Has your wealth ever grown by 800% in 1 year? Probably not. But guess what? Mine has. Because I am not shackled to the slow wealth equation. My wealth acceleration vehicle isn't dependent on Wall Street. वो कितनी बंदे ने मस्त बात बोला
कि उसकी जो वेल्थ इक्वेशन है वो उसके खुद के कंट्रोल में है। अनफॉर्चुनेटली विदाउट कंट्रोल और लेवरेज दे आर इंपॉर्टेंट वेल्थ एक्सेलरेटर्स। उसने स्टॉक मार्केट वगैरह को क्रिटिसाइज किया। कोई भी देखो, कोई भी चीज खराब या बुरी नहीं है। आप समझो स्टॉक मार्केट क्या है कि अपन दूसरे की कंपनी में पैसा लगा रहे और अपन उसके ऊपर बेट मार रहे हैं कि उसने अगर अच्छा कर लिया तो फिर अपन अच्छा, मतलब उसके मेहनत की कमाई अपन को भी मिलेगी, यानी अपन उसमें पैसा इन्वेस्ट किए, उसने जो किया माहौल, वो अपन को उसका फायदा मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई उसके माहौल करने का वेट क्यों कर रहे हो, तुम खुद ही माहौल कर लो ना। ये बात आई के ख्याल में आपको कि खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसा वो बोल रहा है। और लॉन्ग टर्म प्लान करो कि हाँ बिजनेस का अभी मैं पहले थोड़ा स्टडी करूंगा, बिजनेस के मेरे को जो भी आइडियाज है, मैं मार्केट की लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको रिकॉग्नाइज करना। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता, अब आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ एनी सक्सेसफुल अभी तक के, तो लेकिन मैं आपको क्या बता रहा, लेकिन फ्यूचर में ऑब्वियसली सक्सेसफुल बनना है और बनूंगा, तो उसका मेरा प्लान आपको हल्के में शेयर करता। अब जैसे मैंने कॉपी राइटिंग सीखा अभी, तो कॉपी राइटिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल फॉर बिजनेस। क्यों? कॉपी राइटिंग क्या है, एक तो आपको कंटेंट जो भी है वो लिखना आता है। बिजनेस में जो भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है, उसके कंटेंट क्रिएशन हो गया, उसके अलावा वेबसाइट के ऊपर में जैसे फ्री ई बुक्स वगैरह रहते हैं, उसके बाद में लैंडिंग पेज रहता, सेल्स पेज रहता, कि हाँ पूरा अपन ने लिखे, उसके बेसिस पे उसने लिया वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर आप कोर्स ले रहे हैं, या तो फिर कोर्स नहीं बोले तो मान लो आप ऑनलाइन आपने मान लो कोई चेयर है, वो चेयर आपने ऑनलाइन आपने देखे, अब उसके बारे में उसने बहुत डिटेल में उसमें समझाया है और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो वो क्या कर रहा, वो एक जो अपनी डायरेक्ट सेलिंग होती ना, अपन नॉर्मल दुकानदार के पास में जाते हैं, हाँ उससे अपन कितना डिस्कशन करते कि हाँ भैया ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। उसमें अपन कार लेने गए तो कार में हमको टेस्ट ड्राइव होना, हमको इसमें इसका माइलेज कितना है, तेरे 10 टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, वो अपने को बताएगा कि क्यों आपके लिए अच्छी है, वो अपने को सेल करता। तो ये सेलिंग जो है ना, ये जब अपन लिखित में करते तो उसको कॉपीराइटिंग बोलते हैं। अब कॉपीराइटिंग की, कॉपीराइटर का आर्ट क्या है कि वो एक साथ बहुत सारे बंदों से एक साथ सेलिंग कर रहा हो, क्योंकि एक बार लिखे तो वो हमेशा के लिए रहने वाले। सेलिंग में क्या है कि आपको वही सेलिंग बार बार करनी होगी। राइटिंग में क्या है कि आपने एक बार लिखे, वो उसके पेज पे हमेशा के लिए रहेगा। तो ऑनलाइन इसलिए सुपीरियर है ऑफलाइन से। आप बात समझो, ऑनलाइन जो वर्ल्ड है वो एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन है ह्यूमंस के लिए। आप समझो, आज बैठे बैठे मैं आपको जानता भी नहीं, फिर भी आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा, आप मेरे को जानते भी नहीं, फिर भी मेरे वीडियोस देख पा रहे। ये कमाल की बात नहीं है क्या? अब ऑब्वियसली इसमें ट्रस्ट फैक्टर रहता, तो ट्रस्ट तो यार कोई भी चीज में धीरे धीरे डेवलप होगा। अपने घर वालों से भी अपना जो ट्रस्ट है वो ओवर द टाइम ही डेवलप हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि एकदम बचपन में जो एकदम ही बच्चे थे तब से वो अपने घर वालों से एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। तो मैं वही बोल रहा हूं कि रिलेशनशिप्स बिल्ड ओवर द टाइम। तो ऑनलाइन जो वर्ल्ड है ना, इस पे सबको आना ही आना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऑनलाइन बिजनेस इज द स्मार्ट वे टुडे। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मेरा बता रहा था कॉपी राइटिंग मैंने सीखा। तो कॉपी राइटिंग की अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा, तो दिस इज वन ऑफ माई इनकम सोर्स। अब मैं आगे जो मेरे बिजनेस खोलूंगा उसमें मेरे को मेरी कॉपी राइटिंग की हेल्प होगी। तो ऐसा देखो कि आप जो अभी जॉब कर रहे हैं उसको कैसे मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा। तो अभी बिजनेस एकदम शुरुआत करना है या बाद में करना, कैसे करना,
तो वो ऑब्वियसली मेरे पास उसके सारे आंसर्स नहीं है, क्योंकि मैं कोई खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं। लेकिन मेरी क्या स्ट्रेटेजी है वो आपको मैं शेयर करता। अभी जो भी मैं ना प्रॉब्लम्स है लोगों की, उसको मैं अच्छे से नोट डाउन कर रहा, उसको मैं समझ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एडिक्शन को मैंने कॉन्कर किया भाई। तो एडिक्शन आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। तो एडिक्शन में क्या आ गया, सब आ गया, टोबैको, अल्कोहल, ठीक है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है लोगों को। तो जितने भी एडिक्शन में जो भी चीज है उसका सॉल्यूशन वो मेरे माइंड में है, क्योंकि मैंने बहुत हद तक उसको सॉल्व किया है। अब मैं उसका ही कुछ कोर्स या ई बुक या कोई कोचिंग प्रोग्राम ये करा सकता। तो ये एक बिजनेस हो गया। अब ऑब्वियसली ये मैं करूंगा या नहीं करूंगा ये आई डोंट नो, लेकिन मैं एक बात बता रहा कि अभी मैंने इसको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना चालू किया लोगों की। और लोगों की मतलब क्या, मेरी खुद की प्रॉब्लम, जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही वही लोगों को भी आती होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो डैनको का है ये बेसिकली फिलोसॉफी ज्यादा, कि खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो और सॉल्यूशन जो है, और वही प्रॉब्लम लोगों की भी होंगी तो उसका सॉल्यूशन बना के बेचो मार्केट में। और 100 एकदम इसमें एक दूसरी भी गलत चीज नहीं, और एकदम आप क्योंकि खुद को अच्छे से समझते तो इट इज नेसेसिटी कि आप वो प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो प्रोडक्ट आपने तो लेना ही चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं खुद कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा एडिक्शन के ऊपर, तो वो एक बहुत ही मैं मस्त बनाऊंगा कि मेरे यंगर सेल्फ को वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बोलने का मतलब ये है सीधा सीधा कि खुद के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करो। ये तो बेसिक है लाइफ में, ये तो करना ही करना है, चाहे आप बिजनेस जॉब जो जो भी है, खुद की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई उसको सॉल्व करो। जैसे आपने सॉल्व करे उसका सॉल्यूशन बेचो। ये एक तरीका है, एक ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है मैं बोल रहा हूं। तो इसमें और क्या क्या आ गया अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपी राइटिंग में मैंने कोई बहुत उखाड़ लिया मान लो 1-2 साल में, तो मैं कॉपी राइटिंग सिखा सकता लोगों को कि हाँ भाई फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। फिर हाँ, फिर ये यूट्यूब वीडियोस को मैं आगे चल के मोनेटाइज कर सकता, इच्छा हुई तो अभी तो मैं ये यूट्यूब को जस्ट एज अ पैशन कर रहा। आई डोंट नो आगे मेरे को इसको कैसे लेके जाना है, बट मैं आपको एक बता रहा कि ऐसे सोचो कि वो लॉन्ग टर्म अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना कि वो लॉन्ग टर्म में मेरे को हेल्प करे। तो हाँ, दिस इंक्लूड्स कि ऐसे जॉब्स करना जो कि हमको बिजनेस में भी हेल्प करे। और आई अंडरस्टैंड कि सारी जॉब कोई ना कोई वैल्यू तो रखती है, तो लेकिन नॉट ऑल जॉब्स आर इक्वल। तो अपन ने ऐसे जॉब्स करना, और अभी मान लो नहीं हुआ आप वैसे जॉब में तो इट डजंट मैटर, लेकिन आपके जो भी करंटली कंपनी है उसके अंदर तो ऐसे टाइप के होंगे ना काम, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स। ये आज के तारीख में सबको आना चाहिए, भले ही आप वो फील्ड में जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन एज अ सीखने के पर्सपेक्टिव से तो ये आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने को खराब चीजें भी बेच रहे हैं, तो वो समझ में आने के लिए कि हाँ ये खराब चीजें है, उसके लिए भी मार्केटिंग और सेल्स समझनी आनी चाहिए। इसलिए तो एक ये रीजन हो गया कि अपने को समझ में आना कि अपने को कोई खराब चीजें तो नहीं बेचना। सेकेंड, अपने को अपनी मार्केटिंग, अपने को अपना चीजें बेचना है तो वो अपने को आना चाहिए। थर्ड, कि मार्केटिंग वाली जो जॉब्स है वो थोड़े ज्यादा वेल पेड रहते हैं, इसलिए। इसमें एक और बात समझने वाली है कि जो कि ये समझने वाली है कि फिजिकल लेबर से ज्यादा आज की तारीख में माइंड लेबर की ज्यादा वैल्यू है। जैसे इसलिए मैं बोलता कि माइंड बिल्डिंग पे फोकस करो, और बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी ऑब्वियसली माइंड बिल्डिंग यूज होता ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि माइंड बिल्डिंग जो है ना, माइंड जो है ना, वो एक बिगर होलोग्राम है। अब होलोग्राम कैसे बताओ आपको, देखो इतना डीप में नहीं जाते हैं, होलोग्राम पे अलग वीडियो बनेगा। सीधी बात है, माइंड
जो इनको यूज करना आता, जो बड़े कंपनी के सीईओज हैं, उसके बाद में कोई टॉप लेवल के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा है आज के तारीख में, वो अपना माइंड यूज करके अमीर बने। और मेहनत के मामले में देखें तो मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मेहनत तो ऑटो वाले बहुत करते हैं, भिखारी भी जो रहता कोई तो मेहनत तो वो भी करता, चलता फिरता इधर उधर, लेकिन वो पैसा वाला है क्या? तो मेंटल अपना जो है उसको कैसे यूज करते, दैट डिटरमाइंस हाउ मच मनी वी आर अर्निंग। तो ये बोल रहा है एजुकेशन, एजुकेशन में भी वो कैसे, वो उसने एजुकेशन को भी क्रिटिसाइज किया। वो बोलते कि हम एमबीए करेंगे, एमबीए ग्रेड्स अर्न 15% मोर, द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एन सर्टिफाइड एपीएमपी इज $1,20,000। देखो सिंपल में आपको मैं बता देता। हाँ देखो, बिल गेट्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, रिचर्ड ब्रांसन, माइकल डेल, फेलिक्स डेनिस, डेविड गेरमैन, John Paul Danger, all dropped out of school to pursue fast-lane objectives. How dare they get rich and not be educated? If an MBA increases your salary by 15% but takes 15 years to pay, was it a good investment? मेन बात क्या है कि अगर आप लोन लेके कर रहे हैं तो फिर ये आपको फायदेमंद शायद नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको लोन लेके किए और उसके बाद में भी अगर वो 4-5 साल या 10 साल तक के आप उसको लोन नहीं चुका रहे, तो फिर वो क्या सही इन्वेस्टमेंट है? दिस इज अबाउट आवर लाइफ दैट वी आर टॉकिंग हियर। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए तो मैंने ये बुक चूज किया। ये इट इज नॉट सम काइंड ऑफ मोटिवेशनल इंस्पायरिंग बुक, कुछ भी नहीं है। ये सोचने पे अपने मजबूर कर रहा कि क्या, मैं भी पहले एमबीए करने का सोचता था कि हाँ भाई मैं एमबीए करूंगा ये वो, लेकिन ऐसे लोगों को रीड करते हैं तब मेरे को समझ में आया कि भाई ये लॉन्ग टर्म में नहीं है सक्सेसफुल। अभी के मामले, अभी अपने कम्युनिटी के अंदर में लोग भले एमबीए को बहुत वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन एमबीए से अपन रिचर्ड यानी एकदम टॉप बिजनेस ओनर टाइप चीजें बन सकते क्या? और मैं भी बनूंगा कि नहीं आगे, आई डोंट नो, लेकिन आई फॉर्मली बिलीव दैट आई विल, आई फॉर्मली बिलीव दैट आई विल। तो आई एम बेटिंग ऑन दिस गाय। इस पर मैं खुद अपनी बेट कर रहा हूं। ये दिस इज नॉट जस्ट कि हाँ मैं अपने पैशन के, मैं बस अपनी बता रहा, बस ये बुक रीड कर रहा, तो मैं एक्चुअल में इसमें बिलीव कर रहा। और आपको बिलीव करना कि नहीं आपकी चॉइस है। The best excuse people have for not having wealth is I don't have time. Well, why don't you have time? Because you have a job. Why do you have a job? Because you need one. Why do you need one? Because you have bills to pay. Why do you have bills to pay? Because you have debt. Why do you have debt? Oh yes, because you went to school for 6 years and have 6 figures in student loans. कितनी कड़क बात बोल दिया यार बंदे ने। देखो अभी ये आप थोड़े बच्चे टाइप हो, टीनेज टाइप में हो, 18-20 साल के हो, तो आपको ये बात समझनी है कि अभी